कल्पना कीजिए कि आप सोकर के उठे हों और अचानक से आपको पता चले कि वैज्ञानिक भविष्य में आने वाली किसी तबाही के अंदेशे से इंसानों को पृथ्वी जैसे ग्रहों पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दिन भर बढ़ते पॉल्यूशन और मौसम में होती गड़बड़ियों के कारण हमने अपनी पृथ्वी को खराब करके छोड़ दिया है और अब हम एक नए घर की तलाश में निकल चुके हैं। हालांकि ये सब साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, पर अगर हालात ऐसे ही रहे तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब इंसानों को अपने घर के लिए एक नया ग्रह खोजना पड़ेगा। नए घर की आस में सबसे पहले तो वैज्ञानिक सौर मंडल की ओर ही देखेंगे, पर यहाँ कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो उन्हें पनाह दे सकेगा। गैस जायंट्स ग्रहों जुपिटर, सैटर्न में तो हम एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। इनके एटमॉस्फेयर का दबाव भी इतना ज्यादा है कि हमें आसानी से कुचल देगा। ऐसे में वैज्ञानिकों की आस केवल इन विशाल गैसीय ग्रहों के चंद्रमाओं पर ही रहेगी, पर ये सूर्य से इतने दूर हैं और इतने ठंडे हैं कि इन पर भी हम किसी भी सूरत में नहीं बच सकते हैं। इंसानों के बसने के लिए केवल पृथ्वी जैसा ही ग्रह हमारी मदद कर सकता है, जो अपने तारे से उतना दूर हो जितना हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर है, जिसे हैबिटेबल जोन भी कहते हैं। किसी भी ग्रह की तारे से ये एक खास दूरी होती है जो उस ग्रह पर वह तापमान और ऊर्जा देती है जो जीवन के पनपने के लिए बहुत कारगर हो। अगर कोई ग्रह तारे के एकदम पास हो तो वह हमेशा गर्म रहेगा, जिस कारण उस पर पानी कभी भी तरल यानी लिक्विड स्टेट में नहीं आएगा और वातावरण भी बहुत घातक होगा। इसका उदाहरण आप मरकरी और वीनस ग्रह से समझ सकते हैं। ये सूर्य के काफी करीब है, पर इन दोनों ही ग्रहों का सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। इसी तरह अगर कोई प्लेनेट अपने स्टार से बहुत अधिक दूरी पर हो तो वहाँ पानी फिर बहुत बड़ी और गहरी बर्फ जैसा बन जाता है, जिसकी चादर कई किलोमीटर जितनी मोटी होती है। हमारे सौरमंडल में इसी तरह के ग्रह और चांद हैं जिन पर पानी बहुत गहरी बर्फ में दबकर जीवन का असफल इंतजार कर रहा है। तो वही ग्रह जीवन के लिए ज्यादा कारगर होते हैं जो अपने स्टार से एक खास दूरी पर हो, जिसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। वैज्ञानिक भी जब पृथ्वी जैसे ग्रहों की बात करते हैं तो वे हैबिटेबल जोन में आने वाले ग्रहों की ही बात करते हैं। सौरमंडल के बाहर जितने भी ग्रह यानी प्लैनेट्स वैज्ञानिकों ने खोजे हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहते हैं, जो अपने अपने तारों की परिक्रमा करते हैं। कुछ एक्सोप्लैनेट वैज्ञानिकों ने ऐसे भी खोजे हैं जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। वैज्ञानिकों को आस है कि भविष्य में ये ग्रह इंसानों के बसने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं एक्सोप्लैनेट्स की बात करेंगे और जानेंगे कि अगर हम इन पर पहुंच भी जाएं, तो क्या हम वहां की ग्रेविटी और वातावरण में जिंदा रह सकेंगे या नहीं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि प्लैनेट्स पृथ्वी से कितनी दूर हैं। तो चलिए सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए भविष्य के अपने नए घर की खोज में। हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो एक्सोप्लैनेट है वह प्रोक्सिमा सेंटौरी बी है, जो कि अपने स्टार प्रोक्सिमा सेंटौरी के चक्कर लगाता है। पर इस ग्रह की खास बात यह है कि अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है। वैज्ञानिकों की माने तो शायद जीवन इस ग्रह पर पनप सकता है और ये हमारे सबसे नजदीक भी है। पृथ्वी से इस ग्रह की दूरी 4.2 लाइट ईयर्स है और इस पर वैज्ञानिक एक यान भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे ब्रेक थ्रू स्टार शॉट का नाम दिया गया है। इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, ये सब एक तरफ, अब हम बात करेंगे कि अगर आप किसी भी तरह से इस ग्रह पर पहुंच भी जाते हैं तो क्या आप इस ग्रह पर जिंदा रह पाएंगे और क्या इस ग्रह पर इंसानों को कभी बसाया भी जा सकता है। प्रोक्सिमा वी को 2016 में खोजा गया था। यह ग्रह अल्फा सेंटौरी स्टार सिस्टम में आता है, जिसमें 3 तारे अल्फा सेंटौरी ए, अल्फा सेंटौरी बी और प्रोक्सिमा सेंटौरी आते हैं। ये ग्रह अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटौरी के हैबिटेबल जोन में आता है, जिसका मतलब है कि इस ग्रह पर तरल पानी मिल सकता है और वह नहीं तो कम से कम जमी हुई बर्फ तो होगी ही। प्रोक्सिमा वी का मास हमारी अर्थ से करीब 30% ज्यादा है, जिसके कारण इस पर ग्रेविटी थोड़ी ज्यादा होगी और अगर आप इस पर चलते हैं तो आपको चलने में काफी कठिनाई होगी। ऐसा लगेगा कि आप अपने वजन का 30% हिस्सा और अपने सिर पर ढो रहे हो।
दूसरी बात यह है कि ग्रह अपने तारे से काफी नजदीक है। जैसे पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो प्रॉक्सिमा बी ग्रह अपने तारे से मात्र 17 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही है। पर इतने नजदीक होते हुए भी इस ग्रह का तापमान सामान्य तापमान से ठंडा ही है। इसका सरफेस टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस है। पर इस ग्रह पर जीवन की गारंटी अभी फिलहाल किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रह भले ही हैबिटेबल जोन में आता हो, पर ये अपने तारे से इतना नजदीक है कि अधिकतर बार ये उसकी सोलर हवा यानी कि सोलर फ्लेयर्स की मार झेलता रहता है, जिससे इसके वातावरण में काफी रेडिएशंस हो सकती हैं और इसी कारण इस पर जीवन मुश्किल भी हो सकता है। पर ये सभी डेटा अभी फिलहाल थोड़ा ही है। वैज्ञानिक इस पर भी आस जता रहे हैं कि जिस तरह इस ग्रह का तारा प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य से काफी छोटा है और बहुत कम रोशनी और ऊर्जा ही अपने ग्रह को दे पाता है, तो हो सकता है कि प्रॉक्सिमा बी ग्रह इस तारे की सोलर हवा को अपने मैग्नेटोस्फीयर से झेल सके और खतरनाक रेडिएशंस को ग्रह की सतह पर ही न आने दे। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर जीवन की संभावना काफी बढ़ जाती है। पर फिलहाल ये सभी बातें वैज्ञानिक अभी मिले थोड़े से डेटा से ही बता रहे हैं, पर भविष्य में हमें जैसे ही इस ग्रह के बारे में और पता चलेगा तो तस्वीरें और साफ होती रहेंगी। क्या पता जैसा हम सोचते हो ये उससे एकदम अलग पृथ्वी की तरह ही हो, या फिर ये ग्रह अपने तारे की ग्रेविटी के कारण टाइटली लॉक्ड हो, जिस कारण इसकी एक सतह हमेशा तारे के सामने रहेगी और एक सतह हमेशा घोर अंधकार में रहेगी, जो जीवन को शायद कभी पनपने न दे। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि भले ही हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का एक्सोप्लैनेट है, पर इस पर पहुंचने में ही हमें वॉयेजर 1 यान से भी 70,000 साल लगेंगे। और अगर हम जनरेशन शिप बनाते हैं जिस पर हम लोगों को भेजें और उस शिप की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति सेकंड रखें, तो भी हमें वहां तक पहुंचने में 7,000 साल लगेंगे और इतने सालों में उस शिप पर भेजे गए लोगों की करीब 200 जनरेशंस यानी पीढ़ियां बीत जाएंगी। खैर, अब हम अपने सफर को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भविष्य के दूसरे घर यानी एक और एक्सोप्लैनेट की ओर। पृथ्वी से 23.6 लाइट ईयर दूर एक और ऐसा ग्रह है जो भविष्य में हम इंसानों के लिए नया घर बन सकता है। क्लीस 667 CC नाम से जाने जाने वाला ये एक्सोप्लैनेट अपने रेड ड्वार्फ स्टार क्लीस 667c की परिक्रमा करता है, जो कि ग्लीस 667 स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इस एक्सोप्लैनेट को सुपर अर्थ भी कहते हैं क्योंकि आकार और मास में ये पृथ्वी से काफी बड़ा है। अगर इसके मास की बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 4 गुना भारी है और इसका रेडियस पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा है। अगर आप इस ग्रह पर उतरते हैं तो आपको इसकी सरफेस ग्रेविटी के कारण अपने आप पर 1.5 गुना ज्यादा भार महसूस होगा और साथ में यहाँ आपको चट्टानें और बर्फ भी मिल सकती है। ये एक्सोप्लैनेट अपने स्टार से 1 करोड़ 7 किलोमीटर दूर है, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के हिसाब से काफी पास में है। इस कारण ये अपने तारे की 90% लाइट लेता है। पर ग्लीस 667c तारा एक रेड ड्वार्फ स्टार है और इसकी सतह का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस है, जबकि हमारे सूर्य का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। ये तारा सूर्य से काफी ठंडा है, जिस कारण ये इतना नजदीक होकर भी एक अच्छा तापमान मेंटेन करके रखता है, जो कि करीब 4 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लीस 667c तारा हमारे सूर्य से 10 से 15 गुना ज्यादा जिंदा रहेगा, जिस कारण इसके ग्रह का भी जीवन काल बहुत लंबा होगा। ऐसे में वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में यह ग्रह हमारे लिए जीवन का स्रोत हो सकता है। पर फिलहाल प्राप्त डेटा से वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि शायद ये ग्रह अपने होस्ट स्टार से इतने नजदीक होने के कारण कहीं टाइटली लॉक ना हो, नहीं तो फिर एक साइड हमेशा स्टार की तरफ रहेगी और एक हमेशा अंधकार की तरफ। और ऐसे में जीवन केवल उसी जगह पनप सकेगा जहाँ पर ये दोनों साइड्स मिलती हो, यानी कि टर्मिनेटर लाइन पर।
क्योंकि ऐसे में वही एकमात्र जगह होगी जहां पर तापमान और वातावरण जीवन के लिए ठीक ठाक होगा। पर परेशानी ये नहीं है कि इस तारे पर जीवन होगा या नहीं, उससे बड़ी परेशानी तो उस पर पहुंचने की है। एक तो ये एक्सोप्लैनेट यानी ग्रह हमसे 23.6 लाइट ईयर यानी कि 217 लाख करोड़ किलोमीटर दूर है। तो दूसरा, हमारे पास कोई भी ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम कम समय में भी इस ग्रह पर पहुंच सकें। अगर हम वॉयेजर 1 की स्पीड से जाएं, जो कि 17 किलोमीटर पर सेकंड है, तो हमें इस पर पहुंचने में करीब 4 लाख साल लगेंगे, जिसका कोई तुक नहीं बनता है। वैसे भी ये ग्रह इतना दूर है कि लाइट की स्पीड से भी 24 साल लगते हैं। तो ऐसे में हम इस ग्रह पर जाने की केवल भविष्य में ही सोच सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। अब हमें बहुत दूर जाना है, लगभग 1400 लाइट ईयर दूर। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक ऐसा ग्रह खोजा है जो दिखने में भी एकदम पृथ्वी की तरह है, और इस ग्रह का नाम है केपलर 452b। ये ग्रह बाकी सभी एक्सोप्लैनेट से एकदम अलग है। ये अपने स्टार की उतनी दूरी से ही परिक्रमा करता है जितनी दूरी से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और साथ में इस ग्रह के स्टार का मास सूर्य जितना ही है, पर ये आकार और चमक में उससे थोड़ा बड़ा है। इस प्लैनेट की सरफेस ग्रेविटी पृथ्वी से दोगुनी है, जिस कारण अगर आप इस ग्रह पर कभी जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अपने जैसे ही किसी आदमी को पीठ पर टांग रखा है। ये ग्रह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी आता है, और साथ में ये अपने स्टार का पूरा चक्कर 384 अर्थ डेज यानी कि पृथ्वी जितने दिनों में करता है। इसकी इतनी सारी खूबी और पृथ्वी की तरह इसका आकार और स्टार से इसकी दूरी इस प्लैनेट को अर्थ 2.0 बनाती है। वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का कजन भी कहते हैं। वैज्ञानिकों को अभी तक जो डेटा इस ग्रह का प्राप्त हुआ है, उससे वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रह जीवन के लिए बाकी सभी एक्सोप्लैनेट की तुलना में ज्यादा कारगर है, और इस पर जीवन को आसानी से बसाया जा सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि नासा के अगले टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अगर हम इस ग्रह को देखें तो हमें और ज्यादा डेटा मिल सकता है, जिससे हम इस ग्रह की और सटीक जानकारी ले सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ इंसानों को बसाने की है, क्योंकि इस ग्रह की दूरी ही 1400 लाइट ईयर दूर है, जो कि किलोमीटर में 13,000 खरब बनती है। अगर हम इस ग्रह पर वॉयेजर 1 से जाएं, तो हमें वहां पर पहुंचने में ही करीब 2 करोड़ 30 लाख साल लग जाएंगे, और जिस गति से ये यूनिवर्स फैल रहा है, तो जब तक ये यान वहां पहुंचेगा तो वहां पर शायद इसे केपलर 452b ना मिले। खैर, इस ग्रह पर पहुंचने की एक ही उम्मीद है, और वह है कि हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाएं जो लाइट की स्पीड से चलता हो, तो इस ग्रह पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते वक्त टाइम डायलेशन की वजह से उस स्पेसक्राफ्ट में बैठे व्यक्ति की उम्र तो मात्र 12 साल ही बढ़ेगी, पर पृथ्वी पर लाइट की दूरी के हिसाब से 1400 से ज्यादा साल बीत जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में हमने उन एक्सोप्लैनेट्स यानी सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की बात की है जिन पर शायद हम भविष्य में इंसानों को बसा सकते हैं, पर ये ग्रह हमारी पृथ्वी से इतने दूर हैं कि इन पर हमें आज की तकनीक से पहुंचने में हजारों लाखों और कहीं पर जाने में तो हमें करोड़ों साल लग जाएंगे। पर अगर हम भविष्य में कोई तकनीक जैसे कि एंटी मैटर इंजन बना सके, तो शायद इन ग्रहों पर करोड़ों सालों की जगह हम कुछ सैकड़ों सालों में ही पहुंच जाएंगे। और अगर हम वर्म होल का भी कभी उपयोग कर पाए तो शायद इस दूरी को भी बहुत करीब लेकर के आ जाएं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आपको कितनी पसंद आई, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपके पास कोई और जानकारी हो तो भी कमेंट जरूर करें, और अपने कीमती सुझाव भी जरूर दें। तब तक के लिए आप इस वीडियो को जमकर शेयर करें।